हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज बहुत ही बेहतरीन प्लान आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस प्लान के बारे में आपको बताने से पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। अब क्या है ये फंड? ये निप्पॉन इंडिया का फंड है। निप्पॉन इंडिया भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। और जैसा आप SBI HDFC को जानते हैं, वैसे निप्पॉन को भी जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, जिनको नॉलेज है, वो जानते होंगे कि निप्पॉन इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। अब बात करते हैं इस जो फंड है वो उसके बारे में कुछ चीज़ें बात करते हैं। ये लो इन्वेस्टमेंट फंड आपको बताने वाला हूँ और हाई रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है आपको। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। निप्पॉन इंडिया का ये है मल्टी कैप फंड। अब मल्टी कैप फंड क्या होता है? देखिए, वैसे फंड जिनमें कि हर कैपिटल के कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीन तरह की कंपनी होती है शेयर मार्केट में। वहां पे तीनों में जो इन्वेस्ट करती है उनको करते हैं मल्टी कैप। फ्लेक्सी कैप भी सेम इसी तरीके का है। यहाँ पे मल्टी कैप कंपनियां में इन्वेस्ट की जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं इस फंड की क्या चीजें हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप जो फंड है, इसका रिटर्न अगर हम लोग बात करें तो 18% का रिटर्न हर साल दे रहा है। एक दो साल की बात नहीं है, जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से पिछले 5 साल में भी लगातार 27% का एवरेज रिटर्न दिया है हर साल। पिछले 3 साल की बात करें तो 29% का रिटर्न ये दे रहा है। एक साल की बात करते हैं 48%, पिछले 6 महीनों में 27% का। इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही ईजी है। मात्र आप 100 रुपए से मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वन टाइम भी जमा करके छोड़ सकते हैं 100 रुपए। अब इसका फंड साइज देखिए, 38,115 करोड़ अभी तक हो चुका है। यानी लोग को इतना भरोसा है कि लोग दबा के पैसे इसमें जमा करते हैं। अब बात आती है, ये जो इसकी होल्डिंग्स है वो कौन कौन सी कंपनी है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, लिंडे इंडिया। ये इनके जो मैंने आपको बताया ना कि कंपनी जिसमें इसके द्वारा पैसे इन्वेस्ट की जाती है, वो ये सब कंपनी है। चलिए थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, रिटर्न कैलकुलेटर पे चलते हैं। अमाउंट है 700 रुपये, रिटर्न देगा 18%, जो कि आप देख रहे हैं इसमें रिटर्न दिया भी है ये। अगर इसको आप 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 42,000 आपको मिल जाएगा। टोटल जो रिटर्न आपको मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होगा 42,000 का, रिटर्न आपको 26,000 का मिलेगा। टोटल वैल्यू 68,000 की। यही चीज अगर 10 साल तक आप रेगुलर करते हैं, 84,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 1,51,000 का आपको रिटर्न मिलेगा और 2,35,000 का आपका टोटल वैल्यू बनेगा। 15 साल में 1,26,000 का इन्वेस्टमेंट, 5,17,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 6,43,000। 20 सालों की बात करें, 1,68,000 का इन्वेस्टमेंट, 14,72,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 16,40,000 की। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 25 साल में 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट, 38,66,000 आपको रिटर्न मिलेगा, 40,76,000 टोटल वैल्यू हो जाएगी इस फंड की। और थोड़ी सी बात करें, अगर आप 30 सालों तक रुकते हैं तो 2,52,000 का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, 97 लाख आपको रिटर्न मिलेंगे, टोटल वैल्यू 1 करोड़ की बनेगी। अब यहाँ पे आप देखिए 5 साल का डिफरेंस। अगर पांच, यही होता है कैप, जो कंपाउंडिंग का जो पावर है ना, वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए 25 साल में आपको कितना मिल रहा है? 40 लाख। ठीक है। और अमाउंट सिर्फ 42,000 और आप जमा करते हैं, 5 साल और टाइम दे देते हैं तो ये 1 करोड़ बन जाता है। ऐसा होता है कंपाउंडिंग का पावर। इसीलिए लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मत सोचिए, लॉन्ग टर्म में सोचिए। लॉन्ग टर्म में आपने एकदम आपके नजरों के सामने है, 25 साल और 30 साल का। आप देखिए यहाँ पे चीजें, मात्र 5 साल में 42,000 एक्स्ट्रा जमा करके सीधा 60 लाख आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये होता है कंपाउंड का पावर। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया रिटर्न, ये रिटर्न जो है वो आपको ध्यान देना है कि 700 रुपया हर महीने आपको जमा करने हैं और 18% का रिटर्न मिलता है, तभी ये चीज पॉसिबल है। हो सकता है कि ये जो रिटर्न होता है ये गारंटेड तो होता नहीं, यहाँ पे चीजें होती है, मार्केट पे डिपेंड होती है। अगर मार्केट डाउन जाता है तो आपके अमाउंट भी डाउन जाएंगे, अगर मार्केट हाई जाता है तो इससे कई गुना ज्यादा भी मिल सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो जब भी इन्वेस्ट करें तो सारी चीज़ों को समझे। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया जाके इन्वेस्ट कर देते, बिल्कुल नहीं। सारी चीज़ों को समझ के इन्वेस्ट करें। और अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे। और किसी प्रकार की आपको कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करें।